हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए फिर से हाजिर हैं लेकर के एक नया टॉपिक। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमने 11th और 12th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट कर रखी है, तो उसी के अंदर से हम लेकर के आए हैं एक और नया टॉपिक आप लोगों के लिए। आज हम करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोगों को आगे कंप्लीट फिजिक्स के अंदर ही लगभग यूज होने वाला है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी उस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट उसके अंदर से क्वेश्चन मोस्टली पूछ ही लिया जाता है। चलिए, नो ड्रामा नो टाइम पास, ओनली स्टडी। आज का हमारा टॉपिक जो करने वाले हैं हम पहले इससे फिजिकल क्वांटिटीज़ फर्स्ट यूनिट के अंदर 11th क्लास में कर चुके हैं। तो 11th क्लास का ही हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रखी थी। उसी के अंदर हमारा जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम करेंगे स्केलर एंड फिजिकल क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इनके बारे में करेंगे। स्केलर बोले या स्केलर्स भी बोल देते हैं इनको, और इनको हम वेक्टर्स भी बोल देते हैं। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम पहले जानते हैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम कहेंगे कि द फिजिकल क्वांटिटी, हमने फिजिकल क्वांटिटी पहले पढ़ रखी हैं, which have magnitude but no direction is called scalar। स्केलर्स बोले और स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मीन्स मैग्नीट्यूड होगा, और उसकी डायरेक्शन बेशक ना हो, तो उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि मास है, लेंथ है, स्पीड है, एक्सेट्रा। इस टाइप की क्वांटिटी जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। देखो, मास है, मान ले 2 किलो मास है, किस डायरेक्शन में है 2 किलोग्राम। लेंथ है 5 मीटर, लेंथ है 5 मीटर, किस डायरेक्शन में है। हमें डायरेक्शन का नहीं पता, उसकी डायरेक्शन का नहीं पता, बट उसकी मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो उस केस के अंदर हम बोल देते हैं कि वो क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी और स्केलर्स होगी। तो ये हो जाएगा आपके पास में स्केलर क्वांटिटी के बारे में। नेक्स्ट आता है वेक्टर्स और वेक्टर्स क्वांटिटी। यहां कर लें कि वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर्स भी बोल देते हैं उसको। इसी का बिल्कुल अपोजिट कि जिसकी हमें डायरेक्शन भी पता हो और मैग्नीट्यूड भी पता हो। द फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as direction is called vectors और vector quantity। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको जो है लिख सकते हैं कि जैसे इन्हीं से ले लेते हैं हम लेंथ से ही। लेंथ के अकॉर्डिंग जिस तरीके मान लें डिस्प्लेसमेंट लें, फोर्स लें, एक्सेट्रा। इस टाइप के जो क्वांटिटी होंगी जो हमारी, तो उसको हम बोल देंगे वेक्टर क्वांटिटी। क्यों बोला गया? क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी होगी और आपका जो है इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगी। इसलिए हम बोलेंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, वही तो बोलेंगे हम। फोर्स की डायरेक्शन देते हैं
कि ये फोर्स, तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। तो इस टाइप की जो क्वांटिटी होती हैं उस क्वांटिटी को बोलते हैं हम वेक्टर्स क्वांटिटी। तो ये था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। इसे आगे कर लेते हैं। इसी के अंदर एक आता है आपके पास में पाथ लेंथ। पाथ लेंथ the actual length traversed by the object is called path length, और इसको बोल लेते हैं डिस्टेंस। हम चाहे डिस्टेंस बोलें उसको और चाहे इसको पाथ लेंथ बोलें, बात एक ही है। एक आता है आपके पास में डिस्प्लेसमेंट। द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस और लेंथ, लेंथ भी बोल सकते हैं हम, इन बिटवीन टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट is called displacement। तो क्या होगा कि स्मॉलेस्ट जो लेंथ होगी, अब देखिएगा इन दोनों के अंदर मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। जैसे कि मान लिया कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहां से ए से चला और वो यहां बी पे पहुंचा और फिर जो है वो वापस यहां सी पे आया। ये मान लिया कि 5 मीटर था, ये मान लिया कि जो है आपका 3 मीटर था। तो उस केस के अंदर जो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, या पाथ लेंथ हो जाएगी, तो 5 ये और ये 3 ये, तो ये पाथ लेंथ हो गई हमारी 8 मीटर। बट यहां पे जो हमारी ये जो डिस्टेंस, ये यहां से यहां शॉर्टेस्ट, देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट, तो इसके बीच में सबसे छोटी तो यही हो गई। तो ये जो लेंथ हमारे पास में होगी ये हमारी कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है इन बिटवीन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहां से देखिएगा क्या करना है कि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या क्या होता है वो हम बता देते हैं आप लोगों को एक कंपैरिजन के द्वारा। एक टाइप में हम डिस्टेंस करेंगे, एक टाइप में हम जो है डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो वो देखते हैं हम जो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अंदर क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप लोगों को अभी सही समझ में आ जाएगा। देखिएगा, फर्स्ट हम पार्ट लेकर चलते हैं जो कि इसकी हमने डेफिनेशन की थी। वो डेफिनेशन हमने क्या की थी? इट इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्स बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम। ये एक्चुअल पाथ है ट्रेवल्स बाय द ऑब्जेक्ट, कि एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया है। मींस अगर मान लिया मैं यहां से यहां और यहां से यहां गया हूं, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, तो ये जो पाथ था ये 5 मीटर मान लिया, ये 3 मीटर, तो ये आ गया आपके पास में 5 और 3 8 हो गया हमारे पास में सी तक जाने के लिए। बट इसी के अपोजिट क्या है कि ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ है कि यहां से ऐसे पहुंच सकता था मैं यहां तक। तो ये जो छोटा रास्ता हो गया ये हमारी क्या हो जाएगी? ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो यहां पे यही है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये एक डिफरेंस। सेकंड क्या है? ये आपके पास में डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। थर्ड है इट इज नेवर जीरो और ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस अगर हम कुछ चलेंगे तो वो क्या हो जाएगी, आप हमेशा ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेकर के आएंगे। तो हमें हमेशा ही जो डिस्टेंस होगी वो कुछ ना कुछ चलेंगे तो हम पॉजिटिव वैल्यू होगी। बट ये क्या कहता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन, मीन्स अगर हम यहां से चले, यहां गए बी पे और वापस आ गए ए पे, तो हम इनिशियल भी यही हो गई और फाइनल भी पोजीशन ए ही हो गई हमारी। तो इस केस के अंदर हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इसलिए
पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट बट नेवर लेस देन द डिस्प्लेसमेंट। देखो अगर मान लिया हम चले हैं कहीं से भी कि यहां से चले यहां तक, तो देखो ये डिस्टेंस हमेशा ही ज्यादा रही ना डिस्प्लेसमेंट से, तो इस केस के अंदर हमारे पास में जो आता है तो ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही लेस देन रहेगी या इक्वल हो सकती है बस, क्योंकि अगर मान लिया हम यहां से यहां तक जा रहे हैं, रास्ता ही यही है हमारे पास में, तो यही डिस्टेंस है अपनी, यही डिस्प्लेसमेंट है। तो इस केस के अंदर एक ही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, एक ही डिस्टेंस हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, या इक्वल हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, डिस्टेंस ग्रेटर देन हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से बट लेस देन नहीं हो सकती। इसी का उल्टा कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकती है, लेस देन हो सकती है, कम हो सकती है डिस्टेंस से, ज्यादा नहीं होगी, नेवर ग्रेटर देन द डिस्टेंस। नेक्स्ट अपने पास में डिस्टेंस हैव मेनी वैल्यू इन द बिटवीन 2 पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। कि देखो कि जो मैनी वैल्यू है, अगर मान लिया मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलूं आपका, ये ए से बी तक, अब ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास में ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे पाथ फॉलोड को कहता है कि डिस्टेंस जो है वो बहुत सारी हो सकती हैं। इस टाइप में पाथ फॉलोड कई सारे हो सकते हैं, तो बट डिस्प्लेसमेंट तो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी वही होगी, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है, तो ये एक ही होगी। ये पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करती, ये एक यूनिक वैल्यू होती है, ठीक है, ये पाथ फॉलोड पे डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट हैज यूनिक वैल्यू, तो ये यूनिक वैल्यू होती है, ये पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट है इट टेल्स टाइप्स ऑफ पाथ फॉलोड। देखो ये टाइप्स ऑफ पाथ फॉलोड कह रहा है। अगर मान लिया आप लोगों को बोल दिया जाए कि जिस तरीके से हम मान लिया जा रहे हैं सीधा डायरेक्ट, कि पानीपत से हम दिल्ली जा रहे हैं, जैसे पानीपत से अगर हम दिल्ली जा रहे हैं तो उस केस के अंदर हम डायरेक्ट पानीपत से सोनीपत जो बाईपास होते हुए सीधा डायरेक्ट जो हम दिल्ली पहुंचे हैं, एक सीधा रास्ता हो गया अपना। और एक हम कहें कि पानीपत से हम आए इधर को गोहाना, फिर गोहाना से सोनीपत, फिर सोनीपत से हम जो है तब दिल्ली जाएं, तो ये क्या हो गया, लंबा पाथ हो गया। तो ये पाथ फॉलोड क्या हो गया, ये पाथ फॉलोड के बारे में टेल्स करती है, बताती है, और ये पाथ फॉलोड के बारे में नहीं बताती, ये इसके बीच का जो छोटा रास्ता है वो चूज करती है। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के आप कमेंट कीजिएगा, उसके अंदर आप लोगों का डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। तो आज की वीडियो का यहीं पे हम पूरा करते हैं, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों को जानकारी लेनी है तो आप कमेंट के अंदर मेरे को पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के आप लोग अपने सवाल, कोई भी क्वेश्चंस माइंड में जो भी आता है वो लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।